Assalamualaikum dear students, in today class we will discuss the third part of the hydrosphere where we studied about the ocean layers। ठीक है, आज के लेक्चर में हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर होगा? ओशन लेयर्स के ऊपर होगा कि ओशन के कितने लेयर्स होते हैं फ्रॉम सरफेस टू द फ्लोर, मीन फ्रॉम सरफेस टू द डीप पोर्शन ऑफ द ओशन। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो हमारे साथ ओशन है उसको हम 6 डिफरेंट लेयर्स या डिफरेंट जोन में क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं, जिनमें मेनली कौन से हैं? एपीपेलेजिक जोन्स, सेकंड वन इज मेसोफिलेजिक जोन, थर्ड वन इज बेटाइलफिलेजिक जोन, फोर्थ वन इज एबेसोफिलेजिक जोन एंड फिफ्थ वन इज अडालपेलेजिक जोन एंड लास्ट वन इज बेंथिक जोन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो सबसे टॉप पर है वो कौन सा है? एपीपेलेजिक है। फिर सेकंड वन कौन सा है? मेसोफिलेजिक, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है? बेटाइलफिलेजिक। फिर उसके बाद है एबेसोफिलेजिक और लास्ट वन कौन सा है? हेडालपेलेजिक जोन। और यहाँ पर ये जो फ्लोर है, इसी फ्लोर को, ये जो पोर्शन है, इसे मेनली क्या कहते हैं? बेंथिक जोन कहते हैं। आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नाउ फर्स्ट वन दैट इज एपीपेलेजिक जोन। अगर हम देख ले तो इसका जो सरफेस है, मेन इसकी जो डेप्थ है वो कितना है? 650 फीट। लेट्स सपोज ये हमारे साथ सरफेस ऑफ द वाटर है। सो सरफेस ऑफ द वाटर से अगर हम 650 तक फीट तक क्या चले जाए, इसके डीप में चले जाए, सो ये जो एरिया होगा, इस एरिया को हम क्या कहेंगे? एपीपेलेजिक जोन कहेंगे। ठीक है। सो ये क्या है? अपर ओशियनिक जोन है और यहाँ पर फुल ऑफ लाइफ, मीन नॉर्मली जो लाइफ है, मेनली बहुत सी जो क्रिएचर्स हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनफ सनलाइट टू सस्टेन फोटोसिंथेसिस। नॉर्मली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, वो डिपेंडेंट है। फोटोट्राफ क्या करते हैं? वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, फूड को तैयार करते हैं, केमिकल फॉर्म में स्टोर करते हैं। और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म, जो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स हैं, जो एक्वेटिक फॉना है, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, फिर वो उन्हीं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। मीन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो डिपेंडेंट होंगे। सो ये जो एरिया होगा, इट इज़ फुल ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको सस्टेन करने के लिए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, जो एक्ट करते हैं एज अ फूड। ठीक है। सो इस वजह से जो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे एपीपेलेजिक जोन में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड यू फोटो जोन, कि ये ऐसा जोन है जहाँ पर इजीली जो सनलाइट है वो एंटर होता है। इजीली यहाँ पर हम लोग मीन जो दूसरे क्रिएचर हैं उसको भी देख सकते हैं विद और नेकेड आइज, अगर हम यहाँ पर इनसाइड चले जाए। ठीक है। नाउ जो सेकंड वन जोन है ऑफ द ओशन वो कौन सा है? मेसोफिलेजिक जोन। अब ये जो मेसोफिलेजिक जोन है ये कितना डीपर है? मीन ये जस्ट एग्जिस्ट करता है बिलो दी एपीफिलेजिक, और इसकी वो डीपनेस कितनी है, क्या कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है? फ्रॉम 650 फीट टू 3300 फीट। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम 650 फीट या फ्रॉम 200 मीटर टू अबाउट 1000 मीटर, और फ्रॉम 650 फीट टू 3300 फीट, यहाँ तक कि इसकी एक्सटेंशन मीन यहाँ तक कि एक्सटेंड हुआ है। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं? मेसोफिलेजिक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोफिलेजिक जोन। अब ये जो मेसोफिलेजिक जोन है इसे हम डिस्पोटिक जोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसे डिस्पोटिक जोन? क्योंकि यहाँ पर जो सनलाइट मीन उसकी वो क्या होती है, सनलाइट यहाँ पर रीच होता है, लेकिन ये जो सनलाइट है ये फोटोसिंथेसिस के लिए वो इनफ नहीं होता। यहाँ पर ये जो प्रीडेटर्स होंगे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो अपने प्रे को इजीली क्या कर सकते हैं? वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है। डिस्फोटिक जोन में जो सनलाइट यहाँ पर मिलता है उस वजह फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस रन नहीं कर सकते उसी रेट में जिसमें होना चाहिए। और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए? वो ऑर्गेनिज्म जो क्या हो? प्रीडेटर हो, वो इसी एरिया में क्या करेंगे? सर्च करेंगे फॉर दियर प्रे। इस एरिया को हम ट्विलाइट जोन भी कहते हैं। कौन सा जोन कहते हैं? ट्विलाइट जोन भी हम ऐसे कहते हैं। और ये सेकंड जोन है जिसे हम क्या कहते हैं? मेसोफिलेजिक जोन। और यहाँ पर एक बात और भी याद रख ले कि जो मेसोफिलेजिक जोन है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस
वो होता तो है, लेकिन जिस रेट से यहाँ पर रिस्पायरेशन होता है उस रेट से फोटोसिंथेसिस वो रन नहीं हो सकता। सो इसी मेसोफिलिजिक जोन में रिस्पायरेशन वो हाई रेट पर होगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे साथ थर्ड वन जोन है जिसे हम क्या कहते हैं, बेताइल फिलेजिक जोन। यहाँ पर आप लोग ये जो रेड कॉर्नर है इसमें देख सकते हैं, ये जो कॉर्नर है, ये जो एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं, बेताइल फिलेजिक जोन। ये कहाँ से एक्सटेंड हुआ है, फ्रॉम 3,300 फीट टू आर अप टू 13,000 फीट, यहाँ इसकी एक्सटेंशन हुई है। ठीक है, और फिर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मीटर है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम 100 मीटर टू फर्दर ये एक्सटेंड हुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोग देख जाएंगे कि यहाँ पर कितना मीटर वो शोन हुआ है। सो बेताल फिलेजिक जोन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 3,300 feet to about 13,000 feet. So it is lowest on the continental shelf। एंड नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर नो सनलाइट, इस वजह से इसे ए फोटिक जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, या यहाँ पर सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई प्लांट कैन नॉट ग्रो। सो प्रोड्यूसर्स यहाँ पर नहीं होंगे, सो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो होगी। दैट्स वाई नो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ऑल द फूड्स इन दिस जोन्स कम फ्रॉम द डेड मटेरियल सिंकिंग फ्रॉम द हायर लेयर्स। सो फिर भी अगर यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो या तो डेड हुआ, उसकी डेथ काज हुई हो, या ऐसा मटेरियल जो सिंक हो जाए इनसाइड फ्रॉम द हायर लेयर ऑफ द या अपर लेयर ऑफ द ओशियन जोन। सो मेनली यहाँ पर डेड मैटर जो है वो एग्जिस्ट, या डेड मैटर यहाँ पर फॉल डाउन उसकी हो जाती हैं। सो दिस लेयर इज कॉल्ड बेताइल पेलेजिक जोन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जोन है ऑफ द ओशियन, इसे हम क्या कहते हैं, एबेसो पेलेजिक जोन। अब इसकी वो लेंथ कितनी है, ये एक्सटेंड हुआ है फ्रॉम 13,000 फीट टू अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 20,000 फीट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, बेताइल पेलेजिक जोन है, और ये इसके डीपर में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एबेसो पेलेजिक जोन। अब इसकी एक्सटेंशन कहाँ से है, फ्रॉम 13,000 फीट। सो इसकी यहाँ पर एक्सटेंशन है अप टू और अप्रॉक्सीमेटली 20,000 feet, yeah, it is the region or a zone that exists below the 4,000 meter of the ocean जो वाटर बॉडी है। ठीक है, सो इसके बिलो ये एग्जिस्ट करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, एबेसोफिलिजिक जोन कहते हैं। सो ये जो एबेसोफिलिजिक जोन है इट इज़ लार्जेस्ट लेयर ऑफ द ओशन, ये इसकी प्रॉपर्टी है। सेकंड क्या है कि इट इज़ कम्प्लीटली डार्क एंड द लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। सेकंड वन ये है कि यहाँ पर बिल्कुल लाइट वो होती नहीं, तो लाइट ना होने का मतलब यह है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, और साथ में यहाँ पर चूँकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, प्रोडक्टिविटी वो उसकी ज़ीरो होती है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ही शॉर्टेज होती हैं। सो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड एक्सट्रीम प्रेशर, और यहाँ पर चूँकि ये बहुत ही डीप पर है और इसके ऊपर बेताइल फिलेजिक जोन भी है, मेसोफिलेजिक भी है, एपीफिलेजिक भी है। सो यहाँ पर जो वाटर है उसके प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर जोन होगा ये। ठीक है, सो नो सनलाइट एग्जिस्ट देयर एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए photic zone। So no sunlight, plant cannot grow there, so no primary productivity। और आप लोग ये लिख सकते हैं कि does support life, कि ये लाइट को सपोर्ट कर सकता है। फर्दर यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज़ीरो है, लाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ऑक्सीजन की भी कमी है, और टेम्परेचर भी वो माइनस में चल रहा है। सो फिर भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। सो ऑर्गेनिजम्स फीड, अगर यहाँ पर जो भी अगर ऑर्गेनिज्म हो तो दे विल फीड ऑफ द डेड एंड फीकल मटेरियल दैट सेंक्स टू दी सी फ्लोर। सो फिर यहाँ पर अगर सी फ्लोर में कोई डेड मैटर है या फिर कोई फीकल मटेरियल या मैटर ऑफ दी ऑर्गेनिज्म है वो सेंक डाउन हो जाए, तो फिर यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म अगर पहले तो एग्जिस्ट नहीं करते, फिर अगर एग्जिस्ट करेंगे तो वो उसके ऊपर क्या करेंगे, फीड करेंगे, जिसे हम डिट्रियोर्स और डिकम्पोजर भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड लास्ट जोन है, या आप लोग लास्ट जोन भी कह सकते हैं, दैट इज़ हेडाल पेलेजिक जोन। ये जो हेडाल पेलेजिक जोन है ये एग्जिस्ट करेगा बिलो द एबेसोफिलेजिक जोन। सो मतलब ये है कि आफ्टर आर बिलो 20,000 फीट, जो नेक्स्ट अगर यहाँ पर मीन जो ओशन है वो एक्सटेंड हुआ है फर्दर डीपर, तो ये जो एरिया है वो किस में आएगा, हेडाल पेलेजिक जोन में। सो इसकी जो एक्सटेंशन है वो फ्रॉम
20,000 फीट एंड फर्दर लोअर यहाँ तक एक्सटेंड हुआ है। डीप ओशन ट्रेंचेस सच इज़ दी मेरियाना ट्रेंच, ये एग्जिस्ट करता है पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन की एक खूबी भी यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है वो मीन डीप हैं। सो डीपनेस आप लोग इस पॉइंट से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेरियाना ट्रेंच है ये फर्दर फ्रॉम 20,000 फीट ये फर्दर क्या हुआ है वो एक्सटेंड हुआ है। एंड अदर्स यहाँ पर और भी इसके एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। एंड शेयर सम कैरेक्टरिस्टिक्स इज द एबेसियल जोन एक्सेप्ट इवन डीपर। सो ये जो एबेसियोफिलेजिक या एबेसियल जोन है इससे ये बिल्कुल एक जैसे प्रॉपर्टी ये शेयर करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पर इसकी जो फर्दर डीपनेस है वो क्या है ग्रेटर है, हाई है। एंड यहाँ पर नो सनलाइट एग्जिस्ट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एफोटिक जोन बिकॉज नो सनलाइट कैन पेनिट्रेट देयर एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो देयर। अब फिर उसके बाद जो हमारे साथ सबसे लास्ट जोन ऑफ द ओशन है दैट इज बेंथिक जोन। बेंथिक जोन को हम फ्लोर ऑफ द ओशन भी कहते हैं। सो दिस इज द ओशन फ्लोर एंड अगर हम फिर प्रॉपर्टी देख ले सो मड लाइक सेडिमेंट्स फॉर्म बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। चूंकि फ्लोर है तो मड लाइक ही होगा, और यहाँ पर मेनली जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडीज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसके ऊपर डिकम्पोजर वो क्या करते हैं वो फिर फीड करते हैं। एंड आल्सो फीकल पिलेट्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आल्सो एकमुलेट देयर। ठीक है, बेंथिक जोन जो है यहाँ पर फीकल मैटर भी क्या होते हैं वो भी एकमुलेट होते हैं। एंड सेडिमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स एंड फीकल मैटर कैन बी अ माइल थिक। मीन यहाँ पर इसकी अगर हम थिकनेस देख ले तो ये अब अबाउट 1 माइल इसकी क्या होगी 1.5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इसकी वो क्या हो सकते हैं वो एक्सटेंशन मीन यहाँ तक ये एक्सटेंड हुआ होगा। सो यहाँ पर मेनली क्या होते हैं सेडिमेंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स एंड फीकल मैटर, इसकी कम्बिनेशन से ये किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है फ्लोर ऑफ द ओशन। एंड इट इज़ अगर हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लें तो ये वो क्या है एफोटिक जोन कि यहाँ पर सनलाइट की पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं होती और प्रेशर क्या होता है बहुत ही हाई होता है। सो ये हमारे साथ क्या थे जोन्स ऑफ द ओशन। इसी स्लाइड में आप लोग ओशन के ऊपर जो लाइट फॉल होती है उसी बेस पर अगर पहले हमने 2-3 टर्म यूज़ भी किया ऑलरेडी। सो यहाँ पर आप लोग और भी इजीली अंडरस्टैंड कर समझ सकते हैं कि जो अपर जोन है इसे हम यूफोटिक जोन कहते हैं क्योंकि लाइट इजीली पेनिट्रेट होता है। सेकेंड वन में लाइट पेनिट्रेट होता है लेकिन उतना नहीं जितना यूफोटिक जोन में होता है। सो इसे हम क्या कहते हैं डिस्फोटिक जोन, और यहाँ पर रिस्पायरेशन इस कम्पेयर टू फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। एंड लास्ट वन जो है यहाँ पर बिल्कुल लाइट एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से इसे क्या कहते हैं एफोटिक जोन ऑफ द ओशन कहते हैं।